हाय दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, उसमें हम लोग देखे थे कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई को अचीव कैसे करते हैं और उसको अचीव करने के लिए जो सिस्टमेटिक डायग्राम होगा उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट उसमें कनेक्ट किए रहेंगे और किस इक्विपमेंट का फंक्शन क्या है उसको देखे थे। और उसमें एक इक्विपमेंट आया था रेगुलेटर, जो ये काम कर रहा था कि एक लोड है, लोड के क्रॉस क्या करके रखना है, एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये काम करता था रेगुलेटर। इसके साथ ही साथ हम देखे थे लोड रेगुलेशन का कंसेप्ट देखे थे, लाइन रेगुलेशन का कंसेप्ट देखे थे कि लोड रेगुलेशन क्या होता है, लाइन रेगुलेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर देखेंगे, रेगुलेटर जो मेरा एलिमेंट था उस एलिमेंट में देखेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट यूनिट में एक हम लोग डायोड पढ़ते हैं, जीनर डायोड। जब हम वहां पे पढ़ा रहे थे आपको जीनर डायोड, तो आपको बताए थे कि इस जीनर डायोड का एप्लीकेशन हम लोग फोर्थ यूनिट में रेगुलेटर की तरह करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करेंगे। तो वही काम हमको अब यहाँ पे करना है कि जीनर डायोड को रेगुलेटर की तरह यूज करना है। तो जीनर डायोड के थोड़े बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखते हैं यहाँ पे, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, तो जीनर डायोड का कुछ सिंबल ऐसा होता है, ये मेरा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ये एनोड, ये कैथोड। ये जीनर है तो यहाँ पे जेड जैसा होता है, इसका एक जीनर वोल्टेज होता है VZ। चलिए, और इस डायोड को हम डिजाइन क्यों किए थे, इस डायोड को डिजाइन किए थे, इसको रिवर्स बायस में प्रॉपर यूज करने के लिए ही हम इसको डिजाइन किए थे। तो हमेशा इस पे जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे, यानी इसको हमको क्या करना है, रिवर्स बायस में यूज करना है। तो यानी एनोड को निगेटिव टर्मिनल से, कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे भी रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे, यानी जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे रिवर्स बायसिंग में अप्लाई करेंगे। इतना बात क्लियर। तो जब हम यहाँ पे जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये अगर रिवर्स बायस वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम होता है, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं रिवर्स बायस में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए माइनस दिए हैं। तो 0.7 वोल्ट से अगर कम ये रिवर्स बायस वोल्टेज अगर जेनर डायोड के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, जीनर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जीनर डायोड क्या होता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा, जैसे फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है। यानी क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, शॉर्ट सर्किट बनेगा। इस तरह क्या हो जाएगा, डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस समय ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको तो इसको रिवर्स बायस में यूज करना है, तो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दूसरा बात, अब जो हम यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इतना से ज्यादा इंक्रीज कर दिए, इससे ज्यादा बढ़ा दिए। जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 0.7 वोल्ट से हम क्या किए, बढ़ा दिए, और लेकिन इसको जीनर वोल्टेज से कम रखे हैं।
यानी जो रिवर्स बायस वोल्टेज इस जीनर डायोड के क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं वो किसके किसके बीच में है, 0.7 वोल्ट और जीनर वोल्ट के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। जीनर वोल्टेज से तो कम और 0.7 वोल्ट से ज्यादा। ये सिंबल ऐसा होगा। चलिए ये जीनर इससे कम कर रहे हैं। रिवर्स बायस वोल्टेज जीनर वोल्टेज से कम अप्लाई कर रहे हैं, तब ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, गलती लिखाया हुआ है। क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज है इतना से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस जीनर वोल्टेज से कम अप्लाई कर रहे हैं। जीनर वोल्टेज से कम अप्लाई कर रहे हैं। तो रिवर्स बायस वोल्टेज किसके किसके बीच में है, VZ और 0.7 वोल्ट के बीच में जब अप्लाई करेंगे तो इस समय जीनर डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में, नॉर्मल रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में होता है लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होता है। रिवर्स बायस में होता है लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होता है। ब्रेकडाउन रीजन में कब होगा, जब इसको पार करेगा तब, जीनर वोल्टेज को पार करेगा तब। तो रिवर्स बायस में नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस समय हम क्या करेंगे, डायोड को रिप्लेस करेंगे एक ओपन सर्किट से। जीनर डायोड को एक ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस समय तो मेरा डायोड वर्क ही नहीं कर रहा है। इस समय डायोड मेरा वर्क ही नहीं कर रहा है, तो ये भी कंडीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए, जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे इस जीनर डायोड के क्रॉस, अब उस रिवर्स बायस वोल्टेज को जीनर वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो रिवर्स बायस वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे थे वो अब जीनर वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ा दिए, यानी इस डायोड का जो जीनर वोल्टेज था, जीनर डायोड का, उससे ज़्यादा अप्लाई कर दिए। तो इस समय तो क्या होगा, रिवर्स बायस में तो आया, इतना से कम है, 0.7 वोल्ट से कम है, मतलब क्या, ये रिवर्स बायस में है। तो ये मेरा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा और इसके साथ VZ से भी क्या हो गया, ज़्यादा अप्लाई कर दिए, तो ये ब्रेकडाउन रीजन में भी होगा। ब्रेकडाउन रीजन में भी होगा। तो जब VZ से ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे जीनर डायोड के क्रॉस, तो हम क्या करते हैं, इस समय रिवर्स बायस और ब्रेकडाउन रीजन दोनों में होता है। और देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट इंपॉर्टेंट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज करना है हमको। तो देखिए ये था जीनर डायोड, एनोड कैथोड। तो हम यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं VZ से ज़्यादा कर रहे हैं, ग्रेटर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इस समय इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, ये पहले प्लस टर्मिनल था, ये माइनस टर्मिनल था। इस समय डायोड, ये जीनर डायोड एक बैटरी की तरह वर्क करता है, एक बैटरी की तरह वर्क करता है और उस बैटरी का पोटेंशियल इस VZ के इक्वल होता है, इस VZ के इक्वल होता है। तो जब भी आप जीनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज VZ से ज़्यादा अप्लाई कीजिएगा, ये डायोड किस तरह वर्क करेगा, एक बैटरी की तरह वर्क करेगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, VZ होगा। अब उस बैटरी के टर्मिनल को लिखेंगे कैसे, ये जो पहले टर्मिनल है इसके अपोजिट टर्मिनल को हम बदल देंगे, प्लस वाला को माइनस बना देंगे, माइनस वाला को प्लस बना देंगे, यानी इसके अपोजिट पोलैरिटी से बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, VZ। ये वाला बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस समय हम क्या करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी, इसको मत भूलिएगा कि ये जो हम बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं, बैटरी की पोलैरिटी बना रहे हैं, जीनर डायोड के पोलैरिटी से अपोजिट बना रहे हैं और इसका पोटेंशियल क्या है, VZ है। चलिए इतना बात क्लियर। तो आप पढ़ेंगे अब रेगुलेटर, लेकिन और चीज एक देखते हैं, इसके
थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं, जीना डायोड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रखे हैं, देखिए कैसे। इस पे हम करेंट अप्लाई, ये करेंट रखते हैं, इस पे वोल्टेज। तो इसमें तो हमको काम वो करना नहीं है, फॉरवर्ड बायस वाला ये होता है, इससे मतलब नहीं है, हमको रिवर्स बायस से मतलब है। तो देखिए जैसे जैसे रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं स्मॉल करंट फ्लो करता है। जैसे ही ये VJ तक पहुंचता है, ये वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज VZ तक अप्लाई करते हैं, इधर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। रिवर्स बायस में वोल्टेज जब VZ से इंक्रीज करता है या VZ होता है, डायोड उस वोल्टेज पे लार्ज करंट फ्लो कराता है। यानी यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन हो गया। वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन करंट की वैल्यू देखिए कितना इंक्रीज कर गया। तो एक इस कांस्टेंट वोल्टेज पे लार्ज करंट फ्लो करता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे VZ तो कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, और इस पे हम कितना भी करंट फ्लो करा सकते हैं, डायोड मेरा बर्न नहीं होगा। वोल्टेज कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट वोल्टेज पे इस डायोड से होकर करंट फ्लो, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर सकता है। तो यही तो कैरेक्टरिस्टिक इसका मेन है, इसको रेगुलेटर बनाने का, यही इसका मेन रीजन है इसको रेगुलेटर बनाने का। तो कांस्टेंट वोल्टेज बताया कि बैटरी को हम VZ से रिप्लेस करते हैं, इसीलिए रिप्लेस करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट हो गया ना, ये कांस्टेंट वोल्टेज हो गया कांस्टेंट और लार्ज करंट फ्लो कर रहा है। तो वोल्टेज का मान कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, उससे क्या होगा, कितना भी करंट फ्लो कर सकता है। डायोड मेरा क्या होगा, खराब नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। तो चलिए अब हम रेगुलेटर बनाते हैं। जीना डायोड को रेगुलेटर की तरह हम वर्क करते हैं। तो इतना बातें जो लिखा गया है आपका टॉपिक है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बैटरी को रिप्लेस कर दिए हैं, आपको दिखा दिया ऐसे रिप्लेस करना है। तो यहाँ तक इतना बातें जो लिखा गया है आपके इस जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, इससे कोई इसका अभी तक वास्ता नहीं है, आपको ये एग्जाम में लिखना नहीं है। ये आपको कैसे क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अभी ये समझ गए तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि जीना डायोड अब रेगुलेटर की तरह वर्क कैसे करता है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो चलिए जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो जीना डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वो यूज करते हैं। तो देखिए जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, जीना डायोड को ज्यादातर हम शंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। इसे यहाँ पे लिखे हैं, जीना डायोड आर वाइडली यूज्ड एज शंट वोल्टेज रेगुलेटर टू रेगुलेट वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल लोड। जब हमारा लोड छोटा होता है, स्मॉल लोड होता है, उस समय हम रेगुलेटर को, जीना डायोड को रेगुलेटर की तरह यूज कर लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। देखिए जीना डायोड को रेगुलेटर की तरह यूज क्यों करते हैं। जीना डायोड है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके पास क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है VZ, एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी कांस्टेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ करंट। यहाँ पे दिखाया अभी आपको, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है कांस्टेंट है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या था, ये वाला ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसे था। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कांस्टेंट है लार्ज वैल्यू के लिए। करंट की वैल्यू कितना भी इंक्रीज कर जाए, ये वैल्यू क्या है, वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो लार्ज रेंज ऑफ करंट के लिए क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कांस्टेंट है। दस वी विल कनेक्ट द जीना डायोड पैरेलल टू द लोड सच दैट द अप्लाइड वोल्टेज विल बी रिवर्स बायस। इसलिए हम क्या करते हैं, जीना डायोड को लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज लोड के अक्रॉस जाके अप्लाई कर देगा, तो लोड के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा।
वोल्टेज चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे रखना है, ये वाला इनपुट वोल्टेज जो जेनर डायोड का इनपुट वोल्टेज होना चाहिए रिवर्स बायस में होना चाहिए और VZ से ज़्यादा होना चाहिए, VZ से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा मेरा। हमको क्या करना है, जेनर डायोड को लोड के साथ पैरेलल में करना है। पैरेलल में कनेक्ट क्यों करना है, क्योंकि ये जो जेनर डायोड के अक्रॉस अब क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएगा VZ के बराबर, और ये कांस्टेंट वोल्टेज अगर किसी लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उस लोड के अक्रॉस में ये वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, तो उस लोड के अक्रॉस यही वोल्टेज मेंटेन रहेगा और ये वोल्टेज चेंज होने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको पैरेलल में इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल इसका डायग्राम क्या होगा, नॉर्मल इसका डायग्राम कुछ इस तरह होगा। आप क्या कर रहे होंगे, एक लोड के अक्रॉस, ये लोड है, इस लोड के अक्रॉस एक जेनर डायोड को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोड हो गया, ये जेनर डायोड हो गया VZ, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं RS, यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज देते हैं। अब देखिए ये इनपुट वोल्टेज क्या होगा, आप रेगुलेटेड पावर सप्लाई से बता सकते हैं कि ये यहाँ पे इनपुट किसका इनपुट जाता है, जो फिल्टर सर्किट फिल्टर करके देता है। फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट होता है किस में जाता है, रेगुलेटर में जाता है। तो यहाँ पे हमेशा कौन सा आएगा, फिल्टर्ड आउटपुट आएगा। यहाँ पे DC होगा, DC होगा, और फिल्टर होके जो आया होगा, पहले क्या होगा, रेक्टिफाइड हुआ होगा, उसके बाद फिल्टर्ड हुआ होगा, तब क्या होगा, रेगुलेटर के पास आया होगा। तो इसका जो इनपुट है वो वाला वहां का इनपुट है, तो यहाँ इसका इनपुट DC है, इसका इनपुट DC है। चलिए ये RS है, करेंट लिमिटिंग रेजिस्टर। RS का काम क्या है, इस डायोड के थ्रू इधर ज्यादा करंट नहीं फ्लो कर जाए, स्मॉल टाइम में इधर ज्यादा लोड के थ्रू ज्यादा करंट ना फ्लो कर पाए, इस करंट को क्या करेगा, रोकेगा। कैसे रोकेगा जी, रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का अपोज करना, वही काम करेगा, उसको लिमिट करके रखेगा करंट को, इसलिए इसका नाम दिए करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। अब देखिए, अब आपको यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई करना है इनपुट पे, वो वोल्टेज क्या होना चाहिए, इनपुट पे वोल्टेज होना चाहिए, पहला तो क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। पहला रिवर्स बायस में होना चाहिए, VRB होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये जेनर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, VZ से ज़्यादा होना चाहिए, VZ से ज़्यादा होना चाहिए। इतना इनपुट पे अप्लाई करेंगे तभी ये क्या होगा, रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो चलिए हम इतना इसको कंडीशन को फुलफिल किए, इतना वोल्टेज अप्लाई किए, यानी ब्रेकडाउन रीजन में हम इसको ऑपरेट करा रहे हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज हम अप्लाई किए, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किए और जेनर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दी, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा जेनर डायोड रिवर्स बायस में होगा प्लस ब्रेकडाउन रीजन में भी होगा। तो रिवर्स बायस में होता है, ब्रेकडाउन रीजन में होता है, तो ये वाला जो जेनर डायोड है कैसे रिप्लेस हो जाता है, ऐसा कुछ पोलैरिटी था पहले देखिए, पहले देखें ऐसा है कुछ, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन जैसे ही ऐसा वोल्टेज अप्लाई किए इनपुट पे, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किए और जेनर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किए, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में तो है और ब्रेकडाउन रीजन में भी चला गया। तो इस तरह ये वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, एक बैटरी की तरह वर्क करेगा। चलिए आगे ही बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसे कुछ वर्क करेगा। यहाँ पे ऐसे ये लोड इधर बनाते हैं,
देखिए यहाँ पे इनपुट तो दे रहे हैं, रिवर्स बायस में इनपुट अप्लाइड कर दिए हैं, VRB जो अप्लाइड कर रहे हैं वो VZ से ज़्यादा अप्लाई कर दिए हैं, ये ब्रेकडाउन रीजन में चल गया है, तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बैटरी की तरह एक काम करने लगेगा। और पोलैरिटी देखिए, ये प्लस है तो ये माइनस है पहले, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, यानी अपर टर्मिनल यहाँ पे प्लस, अपर टर्मिनल प्लस, लोअर टर्मिनल माइनस, ये प्लस माइनस। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा जी बताइए? इसका पोटेंशियल होता है जीनर वोल्टेज के बराबर, तो ये VZ हो गया, ये VZ हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, नेटवर्क आप लोग पढ़े हैं, दिमाग लगाइए। ये वाला वोल्टेज, इसमें कोई ब्रांच नहीं कनेक्टेड है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं कनेक्टेड है। ये वाला जो जीनर डायोड वाला यहाँ पे जो बैटरी वाला है, इस ब्रांच में कोई एलिमेंट नहीं कनेक्टेड है। तो ये वोल्टेज यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है डायरेक्टली इस पॉइंट पे एम्पियर हो रहा होगा VZ, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? VZ वोल्टेज आ रहा होगा, डायरेक्टली कांस्टेंट वोल्टेज VZ आ रहा होगा। तो यही तो करना है इसको, यही तो करना है हमको, यही लाना है कि जो हमारे लोड के क्रॉस है वो वोल्टेज क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, VZ, कांस्टेंट VZ हो जाए। तो ये VZ बदलने वाला नहीं है, ये अब VZ इससे बदलने वाला नहीं है, तो इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज VZ आ गया। तो लोड के अक्रॉस हमेशा एक क्या होगा? कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन होके रहेगा। यहाँ पे लोड है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बोल दिए लोड करंट। अब मान लेते हैं, अब मानते हैं थोड़ा कुछ एजम्पशन, और ज़्यादा कंडीशन में देखते हैं। अब मान लीजिए हम इनपुट वोल्टेज क्या करते हैं? इनपुट पे और सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, यानी ये इनपुट है, इस पे और ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। तो इनपुट पे ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा लगाइएगा। ये एक रजिस्टेंस है, ये एक रजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज मान लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? 5 वोल्ट है। यानी ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, 5 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट अप्लाई है। यहाँ पे है एक जीनर डायोड है, यहाँ पे एक जीनर डायोड है, ये तो हम अपने समझने के लिए यहाँ पे बैटरी बना दिए हैं, बैटरी बना दिए। एक्चुअल में बैटरी तो नहीं है, जीनर डायोड है, ये उसके जैसा वर्क कर रहा है, लेकिन हम इसके जैसा रिप्लेस तो नहीं कर सकते, वैसे जैसा दिखेगा नहीं तो हमको सर्किट में, वैसे नहीं दिखेगा, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इस इनपुट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए RS, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करिएगा, यहाँ पे से करंट जो निकल रहा है IS यहाँ पे बोले हैं सोर्स करंट, तो ये इन वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये करंट इंक्रीज करेगा, ये करंट इंक्रीज करेगा, तो इस करंट के कारण इसमें ये जो लोड है, इस लोड के करंट में कोई इफेक्ट आने वाला है? नहीं आएगा। देखिए कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये लोड है, इसके क्रॉस तो वोल्टेज मेंटेन है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो इस वोल्टेज के कारण ये लोड करंट आएगा, हमेशा कितना आएगा? 5/2, यानी 2.5 एम्पियर ही करंट आएगा। तो ये जो करंट बढ़ा, यहाँ से जो इनपुट से जो करंट बढ़ रहा है वो गया कहाँ? तो यहाँ पे देखिए एक नोड दिख रहा है, तो ये नोड से जो भी जितना एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? IZ फ्लो करेगा, यानी जीनर में फ्लो कर जाएगा। तो अगर आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? करंट, सप्लाई करंट इंक्रीज करेगा, और ये सप्लाई करंट जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा वो जीनर डायोड से होके इधर फ्लो कर जाएगा, इधर फ्लो कर जाएगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज मेंटेन रहेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज मेंटेन रहेगा। अब चलिए एक और कंडीशन लेते हैं कि अगर हम सप्लाई को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, सप्लाई को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं तब भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस समय जो सप्लाई को इंक्रीज कीजिएगा तो ये सोर्स करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
इस सोर्स करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन R। इसको कम कीजिएगा तो करंट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट कम हो गया। तो ये जो जीनर डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा था वो अब जीनर का करंट कम हो जाएगा, इसके जीनर में जो करंट फ्लो कर रहा था जीनर डायोड में वो करंट कम हो जाएगा। तो इस तरह एक जीनर डायोड क्या करता है, किसी लोड के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, यानी रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। बात क्लियर है? तो वही बात यहाँ पे बताएं, वर्किंग बता रहे थे। ये वाला सर्किट नोट करना है, यहाँ से ऑपरेशन। इनपुट वोल्टेज क्या होगा, हमेशा एक फिल्टर से आने वाला वोल्टेज होगा। रेक्टिफायर और फिल्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, रेगुलेटर का इनपुट होगा। RS क्या है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर, ये क्या होगा, करंट को लिमिट में रखेगा। RL क्या है, लोड रजिस्टर, लोड के क्रॉस का रजिस्टर है। इनपुट वोल्टेज शुड ऑलवेज रिमेन हायर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ। बताए हैं अभी कि जो इनपुट वोल्टेज होगा हमेशा क्या होना चाहिए, VZ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मेरा ये क्या होगा, जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होगा, रिवर्स बायस में होगा और ब्रेकडाउन रीजन दोनों में होगा। तो इस समय क्या होगा, एक अपोजिट टर्मिनल के बैटरी की जैसा बिहेव करेगा। If the input of voltage is higher than VZ, the Zener diode will be replaced, reverse biased and breakdown region. And in this region, Zener diode works as an battery of voltage VZ with opposite polarity. As the Zener diode is connected in parallel with the load, so we get constant voltage VZ across the load. लोड के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन हो गया। इफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज देन मोर करेंट विल फ्लो थ्रू द जीनर डायोड एंड वोल्टेज ड्रॉप RS विल बी इंक्रीज बट लोड वोल्टेज मेंटेन कांस्टेंट, वुड रिमेन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस तरह हम यूज करते हैं किसी जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। बात क्लियर है? चलिए, तो हम क्या किए, एक जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर लिए। यूज कैसे किए, इसको क्या करते हैं, लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और इसके यूज करने का मेन रीजन क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक का, कि ये क्या था, ये एक कांस्टेंट वोल्टेज पे लार्ज करंट को फ्लो करा सकता था। अब चलिए इसके एप्लीकेशन देखते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं कि जीनर डायोड का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखिए मेरिट क्या है जीनर डायोड का, यानी एडवांटेज क्या है। तो इसको तो हम स्मॉल लोड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। अगर लोड ज़्यादा हाई कर देंगे तो उस पर काम नहीं कर पाएगा, उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो ये स्मॉल लोड के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसका सर्किट सिंपल है। देखिए जब जीनर डायोड को वोल्टेज के लिए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करें तो एकदम सिंपल सर्किट है। आपको कितने एलिमेंट लग रहे हैं, आपको एक रजिस्टर लग रहा है, उसके साथ एक जीनर डायोड लग रहा है, 2 ही एलिमेंट लग रहे हैं। एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाइए और एक जीनर डायोड लगाइए, लोड तो आपका है ही, तो बहुत ही कम एलिमेंट लगा रहे हैं, तो सर्किट क्या होगा, सिंपल सर्किट होगा। ओनली 2 और 3 कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड, बता चुके। इसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, इसकी एडवांटेज है, एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है, देखिए डू नॉट यूज फॉर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज के लिए नहीं यूज करेंगे, मतलब ज़्यादा लोड के लिए, हाई लोड के लिए, इसको लार्ज लोड के लिए नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो ये इसका क्या है, डिमेरिट है। चलिए देखिए इसका एप्लीकेशन, इसको यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा यूज करते हैं इमीटर फॉलोअर रेगुलेटर की तरह यूज कर लेते हैं। थर्ड, रेगुलेटर विथ स्मॉल लोड, स्मॉल लोड के साथ अगर रेगुलेटर को यूज करना है तो आप जीनर डायोड रेगुलेटर को यूज कर लीजिए।
तो ये 3 एप्लीकेशन होंगे जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का। तो अब हमको क्या पढ़ना है, हम जीनर डायोड को रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल करिए। अभी यहाँ पे सिर्फ जीनर डायोड को यूज किए, इसके साथ कोई एडिशनल एलिमेंट नहीं लगाएं, एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाएं। अब हम लोग देखेंगे सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, शंट वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।